हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। आज के वीडियो में एक लड़की अजीब से पैरेलल यूनिवर्स के एक टाइम लूप में फंस जाती है एक्सपेरिमेंट के चलते और उसके साथ अजीब अजीब चीजें घटने लगती हैं। फिल्म की शुरुआत दो साइंटिस्ट चार्ल्स और जॉन से होती है, जो एक कॉन्फ्रेंस में बता रहे होते हैं कि हमने पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ निकाला है। इतना ही नहीं, हम किसी भी इंसान को दूसरे यूनिवर्स में भेज सकते हैं और उसे अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद दूसरी जगह पर हम एक लेडी जेन को देखते हैं, जिसे कुर्सी से बांध कर रखा था। उसे होश आने पर कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आई। बड़ी ही मुश्किल से वो खुद को छुड़ाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है, लेकिन उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी अचानक से खिड़की के बाहर का नजारा बदल जाता है। सब कुछ वीरान हो जाता है और अगले ही पल वापस से नॉर्मल भी हो जाता है। अब जेन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है और रास्ता ना मिलने पर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है और रोने लगती है। वही कुछ लोग कैमरे से उस पर नजर रख के होते हैं, जो आपस में कहते हैं कि ये सही नहीं कर रही है, हमें इसे रीसेट करना चाहिए। वही जेन भी उनकी बातें सुन पाती है और अगले ही पल में वे लोग जेन को रीसेट कर देते हैं और अगले ही पल में हम उसे वापस कुर्सी पर बंधा पाते हैं। उसे कुछ भी याद नहीं था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। इस बार उठने पर वो रूम का रास्ता ढूंढने लगती है और उसे नीचे जाने का एक रास्ता भी मिलता है। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन वो जितने बार भी नीचे जाती थी वह फिर से सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में ही पहुंच जाती थी, मानो ये कोई लूप था। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। अब इसीलिए वो अपना रुमाल निकाल कर एक निशानी के तौर पर सीढ़ी पर रखती है और नीचे उतरने लगती है। अब नीचे उतरते उतरते वो वापस रुमाल वाली सीढ़ी के पास पहुंच जाती है। अब इस चीज से परेशान होकर वो चिल्लाने लगती है और वापस से अपने कमरे में आती है। अब जो लोग उस पर नजर रखे थे वो उसे वापस से रिसेट कर देते हैं। वो फिर से कुर्सी से बंधी होती है, जिसके बाद वो अपना पैर छुड़वा कर सीधा नीचे उतरने की कोशिश करती है। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं कि वो पहले भी इन सीढ़ियों से उतरी थी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं होता। खैर वो इस बार नीचे के कमरे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो घर के बाहर आती है और उसे कार दिखाई देती है, लेकिन इसके पास चाबी नहीं होती। और तभी उसे एक और विजन आता है, जिसमें वो खुद को ही दरवाजे के ऊपर से चाबी निकालते हुए देखती है। अब वो दरवाजे के ऊपर देखती है तब उसे वहाँ पे सच में चाबी लटकी हुई दिखाई देती है। वो काफी शॉक होती है, लेकिन चाबी लेकर फिर वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार तो शुरू ही नहीं होती, जिससे वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और बार बार चिल्लाने लगती है, जिससे वो वापस से रीसेट हो जाती है। अब इस लूप में हम देखते हैं वो वापस से एक कुर्सी से बंधी हुई होती है। अब वो अपने आप को छुड़ाकर सीढ़ी से नीचे आती है, जहाँ पे उसे कमरे में साइंटिस्ट जॉन की फोटो मिलती है, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं थी। वो कमरे का सामान आसपास देख ही रही थी कि तभी उसे मिरर में से एक और जेन गुजरती हुई दिखाई देती है। वो काफी शॉक होती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन घर में दूसरी जेन उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। इसके बाद वो अपने विजन के अनुसार कार की चाबी लेती है। कार के अंदर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें उसे विटनेस रिसर्च सेंटर का एड्रेस मिलता है। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख ही रही थी कि तभी उसे वापस से एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि वो एक कार के टनल से कहीं पर जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, और जो भी लोग उसे मॉनिटर कर रहे थे वे लोग उसे वापस से रिसेट कर देते हैं। आँख खुलती है तब वो वापस से इस लूप में कुर्सी से बंधी हुई थी। अब वो सारी चीजें वापस से रिपीट करती है और नीचे आती है, जहाँ पे उसे इस बार एक वॉकी टॉकी भी मिलता है। अब वो वहाँ से कुछ सामान, वॉकी टॉकी, डॉक्यूमेंट वगैरह एक बैग में डालकर चाबी लेते हुए कार के अंदर आ जाती है और उसे विटनेस रिसर्च सेंटर का एड्रेस, वही जॉन यानी उस साइंटिस्ट का फोटो और शहर का नक्शा भी मिलता है। अब उसे लगता है कि उसे इस रिसर्च सेंटर से कुछ जानकारी मिल जाएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो वहाँ जाने का डिसाइड करती है। लेकिन कार इस बार भी शुरू नहीं होती, इसीलिए नक्शे के अनुसार वो पैदल ही आगे जाने निकलती है। अब आगे बढ़ते हुए उसे वही टनल दिखाई देता है जिसे उसने विजन में देखा था। अब वहाँ से गुजरने के बाद वो आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसे लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो काफी डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन उसे वापस से रिसेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो खुद को छुड़ाकर नीचे आती है और कार की चाबी लेकर उसे चालू कर दी है। इस बार कार चालू हो जाती है और वो सीधा रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे अपने बैग के वॉकी टॉकी से कोई लेडी की आवाज आने लगती है। एक लेडी उससे मदद मांग रही होती है।
वो कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब जेन उससे आगे कुछ पूछती कि उससे पहले ही फोन कट होता है। जेन नोटिस करती है कि इस लेडी का आवाज उसी की तरह आ रहा था। अब जेन कार शुरू करके आगे बढ़ती है और एक टर्न मारती है। आगे जाकर वो नोटिस करती है कि वो जितनी बार भी घूम रही है वापस एक ही जगह पर बार बार आ रही है, यानी वो यहाँ पर किसी लूप में फंसी हुई है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होती है। लेकिन अब उसे वापस रीसेट किया जाता है, जिसके बाद वो फिर से घर में लॉक होती है और वो खुद को छुड़ाकर सारी चीजें वापस करती है और रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में इस बार उसकी कार ही खराब हो जाती है, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। एक जगह पर उसे एक वैन खड़ी दिखाई देती है। वैन के अंदर काफी सामान था, खाना और बेड वगैरह भी रखा हुआ था। अब आसपास उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। ये देखकर जेन थोड़ा आराम करने के लिए वहीं पर सो जाती है। पर तभी उसके वॉकी टॉकी में उसी फीमेल की वापस से आवाज आ जाती है। वो कहती है कि सोल्जर्स मेरे पीछे पड़े हैं, वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। जेन उसे कहती है कि मैं विटनेस रिसर्च सेंटर जा रही हूँ, यदि तुम वहाँ पे आ सकती हो तो आ जाओ, और कॉल कट हो जाता है। जेन सोई हुई थी और रात हो जाती है। तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि आसपास कुछ सोल्जर्स है जो कह रहे होते हैं कि हमें जेन को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। अब ये सुनकर जेन कार से बाहर एक जगह पर छुपने के लिए आ जाती है और वो सोल्जर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो वापस कार में आकर सो जाती है। अगला दिन आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने के कारण वो वैन से निकलकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। पर तभी अचानक से उसे एक विजन आता है कि वो उसी कार में बैठकर कहीं निकल रही थी। जैसे ही विजन से बाहर आती है वो वैन अचानक से चालू भी हो जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। लेकिन वो फटाक से वैन में बैठकर आगे बढ़ने लगती है। अब वो रिसर्च सेंटर जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे अचानक से एक और जेन दिखाई देती है जो कार के बीचों बीच में ही थी। अब उसे बचाने के लिए वो टर्न मार देती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वैन खराब हो जाती है। वो बाहर आकर उस जेन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो जेन तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। तभी उसे अजीब से पैटर्न्स भी दिखाई देने लगते हैं एक विजन के कारण। अब इन्हें वो समझे उसके पहले ही उसे वापस से रीसेट किया जाता है और एक नया लूप शुरू हो जाता है और वो वापस उसी घर में आती है। अब सारी चीजें दोहराने के बाद वो उस मिनी वैन तक पहुंच जाती है और उसी रास्ते आती है जहां पर उसे वो जेन दिखाई दी थी गाड़ी के बीचों बीच। अब इस बार भी उसे वो जेन दिखाई देती है, पर इस बार जेन को लगता है कि ये उसका एक वहम है, इसीलिए वो सीधा उस जेन के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देती है और जैसे उसने सोचा था वैसे ही होता है। रास्ते वाली जेन जिस पहले ही मोमेंट में गायब हो जाती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ी रही थी कि वैन खराब हो जाती है। अब वो अपना सामान लेकर आगे ही जाने लगती है पैदल। अब वो जाते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे तालाब की दूसरी तरफ एक और जेन दिखाई देती है जो उसी की तरह बैग लेकर कहीं जा रही होती है। वो उसे आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उस जेन को इस जेन का आवाज नहीं आता और वो जेन अगले ही पल में गायब हो जाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए फाइनली रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश थी। उसे लग रहा था अब उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। अब उसे सेंटर के अंदर कुछ साइंटिस्ट दिखाई देते हैं। वो उन्हें आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे देख ही नहीं पाते। इसीलिए अब वो अंदर चली आती है, जहाँ पे उसे कुछ मैगजीन्स दिखाई देते हैं और कवर पर साइंटिस्ट जॉन ने लिखा हुआ था कि पैरेलल यूनिवर्स की हमने खोज कर दी है और अभी हम कुछ इंसानों का कंसेंट लेकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिसे पढ़कर जेन के होश उड़ जाते हैं और तभी फिर उसे रीसेट कर दिया जाता है। लेकिन इस बार वो अपने आप को रिसर्च सेंटर के बाहर पाती है। इसके बाद वह अंदर आकर रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर लैब में जाती है। वहाँ पे उसे कुछ रिकॉर्ड्स और सीडीज मिलते हैं। एक सीडी में साइंटिस्ट चार्ल्स बता रहा होता है कि पैरेलल यूनिवर्स की स्टडीज के लिए हमने कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है। हम उन्हें अलग अलग दुनिया से एक यूनिवर्स में लेकर आते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट उनके कंसेंट से हो रहे हैं। अब अगली सीडी में वो अपने ही विजन जैसे कुछ पैटर्न्स देखती है। नेक्स्ट वाली सीडी में उसे एक लड़की एक फार्म में बंधी हुई दिखाई देती है, जिस पर सब्जेक्ट 7 लिखा हुआ था। वो ठीक से देखने पर उसे समझ आता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि खुद जेन ही है। वो जेन फार्म से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है, पर उसे भी रीसेट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो वापस से कुर्सी से बन जाती है। ये सब कुछ देखकर रियल
जेन जो होती है, जो ये वीडियो देख रही थी, वो काफी परेशान हो जाती है और पैनिक होने लगती है, जिसके चलते जो भी एक्सपेरिमेंट कंट्रोल कर रहा है वो उसे रीसेट कर देता है और वो रिसर्च सेंटर के बाहर आती है। लेकिन इसके पहले उसने जो भी देखा था वो उसे कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो फिर से रिसर्च सेंटर के अंदर आ जाती है। अब वो सेंटर के अंदर अलग अलग कमरों को चेक करने लगती है, जिसके एक कमरे में उसे जेन दिखाई देती है जो फार्म के अंदर बंधी हुई थी। और जैसे ही ये रियल जेन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो बंधी हुई जेन अपना दम तोड़ देती है, यानी कि फार्म वाली जेन रीसेट हो गई थी। इसीलिए रियल जेन उस कमरे से बाहर अब दूसरे कमरे में आती है, जहाँ पे उसे एक और जेन दिखाई देती है जो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। अब डांस वाली जेन भी उसे देखकर डर जाती है और जो भी ये कंट्रोल कर रहा था वो उस डांस वाली जेन को रीसेट कर दिया जाता है। अब जेन दूसरे कमरे में आती है, जहाँ पर एक तीसरी जेन होती है जो शांति से वहाँ पे बैठकर कुछ लिख रही होती है, जो इस जेन को देखकर मुस्कुराती है और उसे अब सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि तुम असली जेन नहीं हो, असली जेन मैं हूँ, तुम इस दुनिया से भी बिलोंग नहीं करती। मेरे ही कहने पर ये पैरेलल यूनिवर्स का एक्सपेरिमेंट मेरे अलग अलग वर्जन्स पर हो रहा है। तुम दरअसल दूसरे दुनिया से हो और तुम्हें इस यूनिवर्स में लाया गया है और इसीलिए तुम्हें बाकी कोई भी देख नहीं सकता। तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट हो जिसे पैरेलल यूनिवर्स में एक टाइम लूप में डाला गया है। तुमने अब तक जितने भी जेन को देखा है वो दरअसल अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स से ही लाए गए हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इन सारे जेन में से तुम्हें ही इतना पावरफुल बनाया गया था और इसीलिए तुम इस एक्सपेरिमेंट के आखिरी पड़ाव तक आई हो। इस एक्सपेरिमेंट का आखिरी पड़ाव ये रिसर्च सेंटर था और तुम में से किसी एक जेन को सारी सच्चाई पता लगने वाली थी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और वही जेन तुम हो। हर एक टेस्ट सब्जेक्ट का अंत इसी रिसर्च सेंटर में होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद जेन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो कंफ्यूज स्टेट में बाहर आ जाती है और रोते हुए जोर जोर से कहती है कि प्लीज ये सारे एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, मुझे और नहीं करना है। तभी बैकग्राउंड के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सारे पैरेलल यूनिवर्स का लिंक एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दो, जिसके बाद सीन ब्लैकआउट में हो जाता है और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी में एग्जैक्टली क्या हुआ ये देखते हैं। दरअसल मूवी का प्लॉट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि साइंटिस्ट ने एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते हुए पैरेलल यूनिवर्स की खोज की थी, जिसके बाद उन्होंने जेन यानी कि जो टेस्ट सब्जेक्ट थी उसके कई सारे वर्जन्स बनाकर उसे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में डाल दिया था और साइंटिस्ट उसे देख और कंट्रोल कर सकते थे। इनमें से कोई भी जेन अगर वो चीजें नहीं करती जैसा साइंटिस्ट चाहते हैं तो साइंटिस्ट तुरंत उन्हें रिसेट कर दिया करते थे। इन सभी पैरेलल यूनिवर्स में एक लूप होता है। रिसेट के बाद तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि पहले उन्होंने क्या किया था, पर उन सभी को पहले उन्होंने क्या किया था इसके विजन्स आया करते थे, जिससे उन्हें एक तरह के क्लू मिलते थे कि आगे उन्हें क्या करना है। जैसे पहले वाली जेन को चाबी कहाँ रखी है उसका विजन आया था, या फिर उसे टनल से जाना है इसका विजन आया था और इसीलिए वो उस रास्ते पे चली गई थी। सारे जेन का पॉइंट रिसर्च सेंटर ही था और इनमें से एक ही आखिरी पावरफुल जेन थी जिसे हम अभी तक देख रहे थे और साइंटिस्ट ने यही डिसाइड किया था कि वो ओरिजिनल जेन से मिल सके और उसके साथ क्या हो रहा है वो उसे पता चले। अब अंत में जब जेन अपने ओरिजिनल वर्जन से मिलती है तब जाकर ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली खत्म हो जाता है, यानी कि साइंटिस्ट के अनुसार वो किसी भी लोगों को पैरेलल यूनिवर्स में कंट्रोल कर सकते हैं और इसी जेन के थ्रू उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। सो ये थी मूवी इनफाइनाइट सब्जेक्ट अननोन। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।